चार्ट लगाया हुआ है। तो इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको दो मेजर चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। पहला आपको सपोर्ट दिख रहा होगा जो कि आपका 96,786 पे, और दूसरा आपको एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा 97,565 पर। तो देखिए यहाँ पर मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं कभी भी 15 मिनट के टाइमलाइन पर जब भी उसका ब्रेकआउट होना होता है तो मैं कोई ट्रेड नहीं लेता, मैं वहाँ पर बिल्कुल न्यूट्रल रहता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने मार्केट में कई बार देखा, मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में मैंने देखा है कि 15 मिनट की टाइमलाइन पर जो आपका जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर सेलर्स बहुत ही हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अगर मान के चलिए, अगर यहाँ पे एक आपको बाइंग की कैंडल देखने को मिलती है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये काफ़ी हाई रहती है कि वहाँ पर एक स्पाइक आपको देखने को मिले। तो यहाँ पर मैं ट्रेड अभी तो मैं यहाँ पर मैं नहीं लेने वाला हूँ। मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी सिंपल सी कि यहाँ पर यानी कि 97,565 पर करीबन ये तो मार्केट एक रेंज में टाइम बिताए, थोड़ी सी मुझे यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखनी चाहिए। कंसोलिडेशन जैसे ही ब्रेकआउट होगी, एक रेंज ब्रेकआउट होगी, तो मैं वहाँ पे एक ट्रेड जरूर लूँगा, ठीक है। तो जैसे ही मुझे मेरी कंडीशंस दिखती है एंट्री लेने की तो मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा। चलिए फिर जब भी ट्रेड का कोई सेटअप बनता है तो मैं आपको वहाँ पर बताता हूँ। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी, अभी टाइम हो रहा है 6:27। तो अभी इस टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर 97,565 के एक लेवल पे आपको यहाँ पर कुछ रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली है, जैसे कि एक रेड कैंडल ये रही और दूसरी रेड कैंडल ये रही, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट यहाँ से सीधा नीचे की तरफ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक रीज़न बता देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको 97,104 पर आपको एक अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नहीं समझता कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो यहाँ पर मैं बाइंग की तरफ परचेस करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बाइंग करूँगा कब, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी कैंडल एक ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पर बन जाए, ठीक है, तो उसके बाद मैं वहाँ पर बाइंग की तरफ जाऊँगा, और जो मेरा एसएल होगा वो उस ग्रीन कैंडल के जस्ट यहाँ पर नीचे होगा। क्योंकि देखो यहाँ पर खरीदने का एक सबसे मुख्य कारण, प्रमुख कारण क्या है कि आपने कुछ पैटर्न्स देखे होंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिला, फिर सेकंड यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिला, ठीक है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर यह मान के चल रहा हूँ कि इसी तरह का पैटर्न्स आपको यहाँ पे भी शायद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अगर एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल में क्लोज होती है तो फिर मैं उसके बाद में एक ट्रेड में ज़रूर लूँगा, ठीक है। और वो ट्रेड भी मैं तभी लूँगा जब उस ग्रीन कैंडल के हाई को ब्रेक करेगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल से समझिए कि देखिए जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है, जैसे ही इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ तो ऐसे में ही मुझे यहाँ पर एक एंट्री लेनी है। चलिए फिर जब भी यहाँ पर एक एंट्री बनती है तो फिर मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। चलिए फिर बाद में मिलते हैं। तो हाँ जी, यहाँ पर ये कैंडल क्लोज होने वाली है, ठीक है। तो जैसा मुझे लग रहा था कि यहाँ पर एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल में क्लोज हो, तो वैसा ही यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर एक एंट्री लेने वाला हूँ, ठीक है। तो जो एंट्री लेने के बाद मेरा एसएल भी पहले से ही निर्धारित है, जैसे कि मेरा एसएल होगा जस्ट यहाँ पर 97,387 का मेरा एसएल होगा। तो जैसे इसका हाई क्रॉस होगा तो मैं वैसे ही मैं यहाँ पर एक बाइंग की तरफ में जाऊँगा। चलिए फिर, चलो जी। तो यहाँ पर मैंने एक बाइंग की तरफ एक छोटी सी मैंने एक पोजीशन ले ली है, तो मैं यहाँ पर एसएल पहले रख देता हूँ 97,383 का, 97,383 का, ठीक है। तो भाई देखो यहाँ पर मेरा एसएल कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.969% का है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, देखो अब दो चीज़ें हैं, या तो कैंडल मेरे हक में जाए, मेरे हक इन द सेंस के ऊपर की तरफ जाए, या तो यहाँ पर एक स्पाइक मारे। देखो अगर ये यहाँ पर स्पाइक भी मारती है तो मुझे उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो अपना भाई ऐसा लेकर के बैठ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर सिर्फ ट्रेल करना है, ठीक है। क्योंकि देखो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जैसे कि अगर रेजिस्टेंस से नीचे की तरफ आपको एक छोटी सी सेलिंग देखने को मिले और फिर आपको इस तरह का कुछ पैटर्न मिल जाए, मतलब कि एक ग्रीन मारी बुजू कैंडल मिल जाए, तो वहाँ से ना मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर जाता है। अब देखो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान के चलो ये वाली जो कैंडल है, अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है, एक अच्छी खासी इसी तरह की मारी बुजू कैंडल बना करके क्लोज होती है, तब आपको जो एसएल है आपको जस्ट इस कैंडल के नीचे रखना चाहिए, ठीक है, और आपको ट्रेल करना चाहिए। चलिए फिर इस
ट्रेड का आप मज़े लीजिए, एंजॉय कीजिए। फिर बाद में मिलता हूँ, इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मिलता हूँ मैं आपको। तो हाँ जी गाइज, अभी ये कैंडल जस्ट अभी क्लोज होने वाली है, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर अपना ज़्यादा लॉस मैं चाहता नहीं हूँ, तो फिर मैं अपना लॉस कम करके जस्ट इस कैंडल के मैं नीचे मैं अपना लॉस रख देता हूँ। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर इस कैंडल को ऊपर की तरफ जाना होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पाइक्स जो भी बनती है ना, ये हमेशा बड़ी खतरनाक होती है। आप जिस भी पोजीशन में हो, आपने चाहे पॉजिटिव की तरफ ट्रेड ले रखा हो या फिर आपने सेलिंग की तरफ ट्रेड ले रखा हो, आपको जहाँ पे भी अगर आपको इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिले तो वहाँ से निकल जाने में ही भलाई होती है, ठीक है। तो फिर मैंने अपना एसएल मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटा कर चुका हूँ, $171 का मेरा एसएल है यहाँ पर। तो अभी मैं तो इसको नेक्स्ट कैंडल के लिए भी मैं इसको होल्ड करना चाहूँगा, ठीक है। मैं यहाँ से एग्जिट ही तब लूँगा जब 5 मिनट के कैंडल का जो लो है वो इसको ब्रेक कर दे, तो मैं अपने आप ही वहाँ से निकल जाऊँगा। चलिए फिर, अभी इस कैंडल को क्लोज ऑलमोस्ट ये हो ही चुकी है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कैंडल तक मैं रह पाता हूँ कि नहीं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो एग्जीक्यूट हो चुका है, ठीक है। चलिए फिर, आज के लिए ट्रेड इतनी ही काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब इस तरह का कोई चीज़ें बनती है, देखो मैं आपसे पहले ही कह रहा था, जब भी आपको ये जो स्पाइक कैंडल जो देखने को मिलती है ना यार, ये हमेशा ही खतरनाक होती है। अब चाहे बेशक इस स्पाइक कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल ना ऊपर की तरफ भाग जाए, कुछ भी मैटर नहीं करता, ठीक है। इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपका साइकोलॉजी किस तरह से आपकी काम कर रही है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जहाँ पे भी इस तरह की स्पाइक्स देखने को मिले तो वहाँ से कम लॉस लेकर के निकल जाना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं, धन्यवाद।